एलर्जी एक किस्म का एबनॉर्मल रिएक्शन है टू एनीथिंग। फूड एलर्जी कैन किल इन मिनट्स। कोई भी प्रोटीन अगर बच्चे के शरीर में चमड़ी के थ्रू आया, आंतों के थ्रू नहीं आया, तो वो एलर्जी करेगा। नट्स 3 साल से पहले नहीं देने, ऐसा कुछ भी जिंदगी में मिस नहीं हो रहा बच्चे के। नट्स ही नहीं रह गए, बहुत सारी चीजें और हैं जो हमें देनी है। फूड एलर्जी के जो टेस्ट ब्लड द्वारा होते हैं, जो आईजीजी डिटेक्ट करते हैं, वो बोगस होते हैं। और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी इतनी कैसे कट गई। आपको तो चना दाल से भी एलर्जी, बताइए। आप सारी जिंदगी चना दाल खाते हैं, चीज खाते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली फूड एलर्जी। कुछ खाना खाते हैं तो कई बार उनमें एलर्जी हो जाती है। सो डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ है, पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजी, क्लाउड9 हॉस्पिटल। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत सारे एपिसोड हमने आपके साथ बनाए हैं बच्चों से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है वो। सो कई बार बच्चों में कुछ खाते हैं, कई बार खाने के साथ एलर्जी हो जाती है। तो सबसे पहले पता कैसे चलता है? कुछ सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे पहले एलर्जी है क्या? एलर्जी एक किस्म का एबनॉर्मल रिएक्शन है टू एनीथिंग। और कहा गया है एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग सन कैन कॉज एलर्जी। दैट मीन्स इस दुनिया की कोई भी चीज एलर्जी कर सकती है। तो हम यहां बैठे हैं, ये कपड़े, ये लेदर का बेल्ट, ये प्लांट जो हम खाते हैं, एनीथिंग। कमिंग टू फूड एलर्जी। फूड एलर्जी में कहा गया है जो ट्रू फूड एलर्जी होती है वो उसी चीज से होगी जिसमें प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन ही, आपको पता है खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होते हैं। प्रोटीन ही एक ऐसी चीज है जो एलर्जिक रेस्पॉन्स दे सकती है। दैट मीन्स शरीर में वो प्रोटीन गया, प्रोटीन ने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया और एक एंटीबॉडी बनी, और एंटीबॉडी ने शरीर में रिएक्शन कर दिया। सो इट इज ओनली द प्रोटीन आउट ऑफ ऑल द फूड्स जिससे कि एलर्जिक रिएक्शन होगा। मिसाल के तौर पर, क्या वो चीजें हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है? यस। किन चीजों में प्रोटीन होता है? तो प्रोटीन है सबसे पहले दूध, बिकॉज इंसान का पहला खाना ही दूध है। दूध से एलर्जी। कोई सोच भी नहीं पाता दूध से एलर्जी हो सकती है। नंबर 2, ग्रेन्स। व्हीट एलर्जी सुनाई है आपने? यस, गेहूं या किसी और चीज से भी। नंबर 3, नट्स, ट्री नट्स एज वेल एज द अदर नट्स। नंबर 4, एग, प्रोटीन। हाँ, कईयों को होती है। नंबर 5, सी फूड इंक्लूडिंग शेलफिश, सो नॉन शेल एंड शेलफिश। राइट। नंबर 5, सोया। तो ग्रेन्स, sometimes even pulses can, milk, egg, seafood, सोया, wheat, ये सारी चीजें हैं जिनमें प्रोटीन होता है, जिनसे एलर्जी हो सकती है। तो पता कैसे चलता है कि किस चीज़ से? क्योंकि प्रोटीन तो आप लोग कहते हैं ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो अब पता कैसे चले कि ये अब दिन भर में कुछ खाया है? और सिम्टम्स भी तो, क्या सिम्टम्स आते हैं जिसे आप कहते हैं कि अच्छा फूड एलर्जी हो सकती है? तो मैं एक चीज और क्लियर करूं जो ऑफन टर्म आती है, इंटॉलरेंस। एक है फूड एलर्जी, एक है फूड इंटॉलरेंस। यस। इन सारी चीजों को, फूड इंटॉलरेंस, फूड सेंसिटिविटी, फूड एलर्जी, इन सारी चीजों को हम मिला के एक कॉमन टर्म दे सकते हैं, एडवर्स रिएक्शन टू फूड। तो एलर्जी की तो बात हमने कर ही ली, वो प्रोटीन मॉइटी से होगी। फूड इंटॉलरेंस का एग्जांपल मैं देता हूं कि कोई, किसी ने कहा कि मैंने वो खाना खाया और मुझे वो सूट नहीं किया, अब मैं उस फूड से इंटॉलरेंट हूं। सो कॉमनेस्ट जो इंटॉलरेंस जो हम सुनते हैं वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। आपने सुना होगा कि मैं दूध नहीं पी सकता। अरे भाई, पैदा ही आप दूध पी के और बड़े हुए आज तक, अब दूध क्यों नहीं पी सकते? कि दूध पीता हूं तो पेट फूल जाता है।
ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग यस। होती है, लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग आती है और सिवियर पेट में दर्द होता है। मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई है। तो इसका प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है। लैक्टोज एक शुगर है, मिल्क शुगर को लैक्टोज कहा जाता है। और लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब वो इंसान मिल्क शुगर को टॉलरेट नहीं कर रहा, राइट। क्योंकि उसके शरीर में लैक्टेज एंजाइम जो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करता है नहीं है किसी कारणवश। राइट। सो दैट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। देन somebody विल से कि मुझे फूड सेंसिटिविटी है, कि मैंने ये फूड लिया। अब कलरिंग एजेंट की बात आ जाती है कि जी मैंने कलर्ड जूस पिया और मेरे सारे शरीर पे दाने आ गए। वो क्या है? जूस में तो प्रोटीन होता नहीं, ना कलर में प्रोटीन होता है। तो कुछ ऐसा केमिकल है जो डायरेक्टली एलर्जी को ट्रिगर कर रहा है। दिस बिकम्स ए फूड सेंसिटिविटी। तो फूड एलर्जी, प्रोटीन, food intolerance example lactose intolerance, and food sensitivity to color, sometimes कुछ हैं MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जी। एजिनोमोटो, चाइनीज फूड में यूज होता है। बड़ी सिवियर सेंसिटिविटी होती है, सिवियर रिएक्शंस होते हैं। कई बार कोई कलर्ड आर्टिकल्स हैं, कलर्ड कैंडी, कलर्ड सॉफ्ट ड्रिंक, कलर्ड जूसेस, कलर्ड जेलीज बच्चे खाते हैं और सडनली सारी शरीर पे रिएक्शन लेके आते हैं। सो दैट इज दी फूड सेंसिटिविटी। ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। बट लाइफ थ्रेटनिंग चीज इज फूड एलर्जी। लाइफ थ्रेटनिंग है, जान को खतरा। फूड एलर्जी कैन किल इन मिनट्स, ओ। कैन किल इन मिनट्स। एग्जाम्पल हैं शेलफिश एलर्जी, इट कैन किल इन मिनट्स। नट्स एलर्जी, इट कैन किल इन मिनट्स। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे, क्यों और क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं इस किस्म की। जी। उससे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि आफ्टरऑल पता कैसे पड़ा कि एलर्जी है। बच्चे ने कुछ खाना खाया, मिसाल के तौर पे हमारे एक एक ट्रेडिशन है कि बादाम को घस के 6 महीने के बच्चे को घस के हम उसे चटा रहे हैं। अब एक बादाम का छोटा सा टुकड़ा हम बच्चे को चटाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे को इमीडिएटली रिएक्शन होता है, सारे शरीर के ऊपर छापा की अर्टिकेरिया हाइव्स जिसे कहा जाता है अपीयर हो जाता है और बच्चा खांसने लगता है। थोड़ी देर में बच्चा नीला पड़ जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट सिवियर नट एलर्जी। इसी बच्चे के अंदर इसी चीज से सिवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी एनाफिलेक्सिस, जिसमें कि टोटल कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होता है, हो सकता है। और अगर अनडिटेक्टेड दिस बेबी कैन डाई इन मिनट्स। ओ, तो ये नहीं करना है, बच्चे, छोटे बच्चे को नट्स नहीं देने, यू मीन हमने टू से? हमने ग्रेट 8, G8, बिग 8 मैंने पहले ही बता दिए। दूध, अंडा, सी फूड, 2 किस्म के नट्स, सोया, व्हीट, दीज आर द बिग 8। इन खानों को बच्चों से दूर रखना है शुरुआती तौर पर, और फिर अगर इंट्रोड्यूस करना है, किसी भी किस्म का रिएक्शन हो तो उसे एज फूड एलर्जी मानना है। ओके। और कितनी उम्र के बाद, मतलब आप जैसे So- एग कई बार कहते हैं बच्चे को देना है, तो आइडियल एज? तो ऐसा है, मिल्क एलर्जी इज द कॉमनेस्ट एंड द फर्स्ट एलर्जी बिकॉज ऑब्वियसली 6 महीने का बच्चा है। अच्छा, आप पूछेंगे क्या हम किसी बच्चे को खाना पीना शुरू करने से पहले भी मिल्क एलर्जी हो सकती है? हो सकती है। मां का दूध ले रहा है, क्या बच्चे को मिल्क एलर्जी हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि मां तो गाय का दूध पी रही है। मां का जो गाय का दूध पिया हुआ है उसके जरिए गाय के दूध के प्रोटीन कैन पास टू द बेबी एंड प्रोड्यूस एलर्जी। ओ, तो माँ को अपना खाना सही रखना है। कई केसेस में एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी में हमें मां का भी, गाय का दूध एंड ऑल काइंड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करने होते हैं। दो इट इज रेयर, नंबर काफी कम है, बट यस होता है। तो सबसे पहली चीज जो इंसान के शरीर में आती है वो है मिल्क। उसके बाद में 6 महीने के बाद तो पूरी दुकान ही खुल जाती है हमारी। हाँ, तभी तो आप सब मना कुछ है। करते हैं कि नहीं देना है, ऊपर का दूध कोई भी नहीं देना है बच्चे को। यस। ओके। वो इसलिए नहीं कि एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि एलर्जी का इंसिडेंस, मिल्क एलर्जी का इंसिडेंस विल बी 2.5 to 7%। तो हम 97% को वंचित नहीं रख सकते, पर क्योंकि मां का दूध सबसे बढ़िया है तो हमें क्या जरूरत है गाय का दूध देने की।
इसलिए नहीं दें, जी। ना कि हम एलर्जी से बचना चाहते हैं, वो नहीं। नंबर 2 चीज जो कि हम शुरुआत करना चाहते हैं, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया है कि कोई भी प्रोटीन किसी भी खाने की चीज में अगर बच्चे के शरीर में चमड़ी के थ्रू आया, आंतों के थ्रू नहीं आया, तो वो एलर्जी करेगा। बच्चे की तो स्किन पे कुछ नहीं तो लगाना है। स्किन पे कोई भी चीज जिसमें प्रोटीन है, तेल, मलाई, दूध, घी, बादाम, रोगन, गेहूं की लोई, ये सब चीजें ना लगाएं। आप इस बच्चे को एलर्जी की तरफ धकेल रहे हैं। आप एक सेपरेट पाथवे से उसके शरीर में प्रोटीन पहुंचा रहे हैं, जिसको कि बच्चा रिएक्ट करेगा ही करेगा। हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम है स्किन के अंदर, एंटीबॉडीज बनेंगी ही बनेंगी। अब आ गई बात अंडे की। एग एलर्जी काफी कम होती है। सबसे कॉमनेस्ट एलर्जी इज ऑफ कोर्स मिल्क एंड नट इज कंसिडर्ड कॉमन, एग इज द थर्ड कॉमन, और शेलफिश वगैरह कम होती हैं। एग एलर्जी के बारे में कहा गया है कि अगर हम बच्चे को, पहले कहा जाता था कि 1 साल से पहले अंडा ना शुरू करें, एलर्जी हो जाएगी। उसके बाद साइंस ने अबाउट टर्न लिया और कहा कि नहीं, आप चाहें तो 7-8 महीने की उम्र पर जब बच्चे ने कुछ चीजें खाना शुरू कर दिया है, तो आप छोटा छोटा अमाउंट अंडे का इंट्रोड्यूस करिए, तो शायद उसको एलर्जी ना हो, विच इज ओके। बट एक ही चीज है, जब भी अंडा देना है फुल कुक्ड अंडा होगा, आप कच्चा अंडा ना दें। फुल कुक्ड अंडे से प्रोटीन कुक हो जाते हैं, एलर्जी के चांसेस कम हो जाते हैं। सी फूड प्रेफरेबली 2 साल से पहले नहीं, नट्स 2-3 साल से पहले नहीं देने हैं। सो द कॉमनेस्ट एलर्जी जो बादाम हम, घिस के नहीं देना है 7-8-9 महीने से 1 साल के बच्चे को। नट्स 3 साल से पहले नहीं देने। ऐसा कुछ भी जिंदगी में मिस नहीं हो रहा बच्चे के, नट्स ही नहीं रह गए, बहुत सारी चीजें और हैं जो हमें देनी है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 1 साल से कम बच्चे में कॉमनेस्ट फूड एलर्जी मिल्क एलर्जी होगी। मिल्क एलर्जी का हमने ध्यान रखना है कि मिल्क चमड़ी के जरिए शरीर में ना पहुंचे। 6 महीने तक 100% माँ का दूध दें, और उसके बाद में अगर दूध जितना जरूरी हो उतना ही दें। खाने पीने की चीजें हम पिछले कई सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल। अब टेस्ट होते हैं कुछ जिससे पता चल सकता है कि एलर्जी है, और क्या जिसको एक बार एलर्जी किसी चीज से हो गई बच्चे को, हमेशा उससे एलर्जिक रहेगा? एक ना बड़ा कॉमन सी चीज है, ये बड़ा फैशनेबल हो गया है लोगों का कहना कि मुझे तो एलर्जी है। वो उसे फैशन समझते हैं, फैशन स्टेटमेंट हो गया, आई एम एलर्जिक टू दिस। तो डर भी होता होगा। माना एलर्जीज हैं, माना एलर्जीज बढ़ रही हैं, बट देन हर छोटे सिम्टम को हम एलर्जी को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि हम डरते हैं कि हमें एलर्जी हो जाएगी, तो किसी भी सिम्टम को एलर्जी पे हम ब्लेम करते हैं। और अगर कोई हमें कहता है कि आप अपने एलर्जी की टेस्ट करवा लीजिए, सिंपल सा टेस्ट है, ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अब मैं क्लियरली बता दूं, इट इज ऑन रिकॉर्ड, हर पेरेंट के लिए, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, फूड एलर्जी के जो टेस्ट ब्लड द्वारा होते हैं, जो आईजीजी डिटेक्ट करते हैं, वो बोगस होते हैं। बहुत कोई सारे फायदा नहीं टेस्ट, उसका। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे कोई ऑर्गेनाइजेशन, फायदा नहीं उनका। बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन टेस्ट को पुश करते हैं, और 2 ml ब्लड से 400 किस्म के फूड आर्टिकल्स के टेस्ट की आपको रिपोर्ट आ जाती है, और आप उस रिपोर्ट को देख के हैरान होते हैं, भागते हैं अपने डॉक्टर की तरफ, जबकि आपके डॉक्टर ने नहीं बोला था आप ये टेस्ट कराएं, बट आपने करवा लिए क्योंकि आपने कहीं ऐड देखा, और वहां आपको बताया जाता है कि आपको 68 चीजों से एलर्जी है। और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी इतनी कैसे कट गई, आपको तो चना दाल से भी एलर्जी बताइए, आप सारी जिंदगी चना दाल खाते हैं, चीज खाते हैं। तो ये टेस्ट बोगस हैं। ये सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज अगेंस्ट दोज पर्टिकुलर आर्टिकल प्रेजेंट हैं। उस एंटीबॉडी का प्रेजेंट होना एलर्जी की निशानी नहीं है। राइट। ना कोई एंटीबॉडी के लेवल्स ऑलरेडी डिटरमिन्ड हैं, जिनके ऊपर अगर वो हैं तो हम उसे एलर्जी कहेंगे। तो प्लीज वो टेस्ट ना करवाएं जब तक आपके डॉक्टर आपको ना बोले, जब तक आपके डॉक्टर आपको ये ना बताएं कि आपको जब भी कभी कोई एलर्जी के सिम्टम हुए किसी भी खाने को लेकर, तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि क्या ये सिम्टम्स एलर्जी के हैं, या इंटॉलरेंस है, या फूड सेंसिटिविटी है। राइट। और उसके बाद अगर जरूरी समझें
तो IgE मीडिएटेड टेस्ट, IgE 5 किस्म की एंटीबॉडीज होती हैं, IgG, A, M, D and E। IgG के टेस्ट सारे बोगस, जब मैं आपको बता चुका हूं। IgE इज द एलर्जिक एंटीबॉडी। कोई भी स्पेसिफिक एलर्जी टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए हमें उसी पर्टिकुलर फूड आर्टिकल के अगेंस्ट IgE एंटीबॉडी को टेस्ट करना है। अगर वो पॉजिटिव है और एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर है, तब हम उस इंसान को उस पर्टिकुलर फूड आर्टिकल से एलर्जिक कहेंगे। वो भी या आपने डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तब करना यस, है। दूसरे टेस्ट होते हैं जहां हम स्क्रैच टेस्ट होता है, जहां कि हम स्किन के ऊपर स्क्रैच करके वही एंटीजन डालते हैं और स्किन का रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं। अगर इंसान उस चीज़ को रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं इसे इस चीज़ से एलर्जी है। ये सारे टेस्ट अंडर सुपरविजन इन हॉस्पिटल होने चाहिए, आपके डॉक्टर के कहने के बाद। और कोई इलाज है फूड एलर्जी का और कोई प्रिकॉशंस? खाना ना खाना। वंस यू हैव बीन डिटेक्टेड किसी टू चीज बी से? एलर्जिक कि आपको इस खाने से एलर्जी है, द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज उस खाने को ना खाया जाए। क्योंकि पहली बार अगर सिम्टम माइल्ड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी और तीसरी बार वो माइल्ड ही रहें, दे कैन बी सीरियस। सो इन 8 चीज़ों में से अगर किसी बच्चे को काउज मिल्क से एलर्जी बताई गई है तो उसे काउज मिल्क नहीं देना है। एक अच्छी चीज़ ये है कि मिल्क एलर्जी बाय द एज ऑफ 3 इयर्स 90 से 95% बच्चे मिल्क एलर्जी से मुक्त हो जाते हैं। ओके। एंड बाय द एज ऑफ 7 इयर्स ऑलमोस्ट 100% बच्चे जिनको काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी है मुक्त हो जाते हैं। वेरी स्मॉल परसेंट पॉइंट कुछ में है जो सारी जिंदगी मिल्क को एलर्जी रहेंगे। बट नट एलर्जी ऑलवेज नट एलर्जी, फिश एलर्जी ऑलवेज फिश एलर्जी, सोया एलर्जी ऑलवेज सोया एलर्जी। तो बाकी 3 चीजों के बारे में वंस एलर्जिक इज ऑलवेज एलर्जिक इंक्लूडिंग एग एलर्जी। सो मिल्क इज द ओनली थिंग जिससे आपको मुक्ति मिल सकती है, एलर्जी से मुक्ति मिल सकती है। जाने से पहले कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए? ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव चीज है जो कि बच्चों को एलर्जी से बचाता है। जब बच्चा बहुत ही छोटा है, उसमें अगर बच्चे के शरीर में कोई भी एलर्जन जाएगा, मिसाल के तौर पर गाय का दूध, उस बच्चे को उसी चीज से एलर्जी होने के चांसेस रहेंगे। चमड़ी के जरिए कोई भी प्रोटीन शरीर में नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि वो एक एलर्जिक रेस्पॉन्स दिखा सकता है। माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि कौन से खाने हैं जिनसे कि बच्चे को एलर्जी हो सकती है, और कोशिश ये रहे कि उन फूड आर्टिकल्स को हम टाइमली इंट्रोड्यूस करें, प्रॉपरली कुक्ड मैनर में इंट्रोड्यूस करें। और जब हम पहली, दूसरी, तीसरी बार दे रहे हैं तो जल्दबाजी ना दिखाएं लार्ज क्वांटिटी देने के लिए, छोटी क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस करें। और एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं कॉमनली रिलेटेड टू स्किन, टू नोज, टू चेस्ट, कि वही बच्चा स्किन रैश हो गया सडनली, खांसने लगा, नाक बहने लगा या सांस की तकलीफ होने लगी, दैट मीन्स उसको एक एक्यूट एलर्जी हुई है। खाना वहीं रोक दें, मेडिकल हेल्प ले लें।